हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव निगरानी। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं इन फ्लाइट एडवर्टाइजिंग। यस, एक ऐसी एडवर्टाइजिंग जो आपको फ्लाइट के अंदर देखने को मिल सकती है। जब आप फ्लाइट में बैठ जाते हैं तो फ्लाइट में बैठने के बाद कुछ ऐसी ऐसी एडवर्टाइजिंग होती हैं, कुछ ऐसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को या सुनने को मिल सकती है, जो हो सकता है कि वो फ्लाइट वाली कंपनी से रिलेटेड हो या किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है। तो फ्लाइट के अंदर जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को या सुनने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं इन फ्लाइट एडवर्टाइजिंग। इन फ्लाइट एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर टारगेट क्या होता है? एयरलाइंस का डेवलपमेंट करना, विकास करना, एयरलाइंस का और ज्यादा बेनिफिट हो, कस्टमर्स पैसेंजर्स बार बार हमारी एयरलाइंस से ही ट्रेवल करें। दूसरा जो बेनिफिट होता है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स को इंक्रीज करना, पैसेंजर्स पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएं। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप कभी फ्लाइट में ट्रैवल किए हैं तो जो सीट होती है आपके जस्ट आगे वाली, जो सीट, जो बैक कवर होता है, उस बैक कवर की पॉकेट के अंदर ही काफी सारे ब्रोशर्स या कैटलॉग्स या मैगजीन्स आपको देखने को मिल सकती हैं। वो मैगजीन्स का क्या होता है, उस मैगजीन्स के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने को मिल सकती है, किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिल सकती है, सेफ्टी मेजर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इमरजेंसी का टाइम हो तो इमरजेंसी के टाइम पे आपको क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, ये सारी बातें मैगजीन्स के अंदर आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। तो दो तीन टाइप की मैगजीन्स उस पॉकेट के अंदर रखी होती हैं, जो देखा गया है कि ट्रैवलर, जो भी पैसेंजर्स होते हैं, उसको बार बार निकाल कर पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पर 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे का टाइम होता है, मोबाइल भी आप यूज नहीं कर सकते हो, पर ऐसे टाइमिंग के अंदर क्या आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? सिर्फ उसको मैगजीन को आप पढ़ सकते हो। तो इसीलिए फ्लाइट के अंदर एडवर्टाइजमेंट देने का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स, पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर बैठकर अभी मोबाइल तो देख नहीं सकते, एलसीडी स्क्रीन्स भी बहुत रेयर चांसेस के अंदर होती हैं, तो ऑप्शन रह क्या गया? पैसेंजर उन मैगजीन्स को तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसलिए इस प्रकार की मैगजीन्स वहां पर छोड़ दी जाती हैं, जिसके अंदर आपको किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस मैगजीन्स में हो सकता है कि जो फ्लाइट वाली कंपनी है उसी कंपनी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हो, या किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये मैगजीन्स जो होती हैं वो पहले से ही पब्लिश इन लोगों ने करार की होती है। इन मैगजीन्स के अंदर फ्लाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सेफ्टी टिप्स, इमरजेंसी के टाइम पर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, है ना, दूसरी कंपनीज के ब्रांड्स को लेकर, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर काफी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी होती है। जैसे ही फ्लाइट स्टार्ट होती है या फ्लाइट जब ऊपर उड़ रही होती है, उस टाइम आपको काफी सारी कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट करके बता दी जाती है या बताई जाती है, या बीच में जो भी लोग होते हैं एक्स्ट्रा उस फ्लाइट के पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए, वो भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट क्यों दी जाती है? क्योंकि लोग अपना टाइम स्पेंड कैसे करते हैं? रीडिंग से, पढ़कर या देखकर या अनाउंसमेंट्स को सुनकर। तो ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है, काफी कामयाब भी होता है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ऑन द स्पॉट परचेज भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो वहां पर फ्लाइट में रखने लायक होते हैं, अगर वो रख सकते हैं तो वहां पर अवेलेबल भी हो जाते हैं, और पैसेंजर चाहे तो उन प्रोडक्ट को ऑन द स्पॉट परचेज भी कर लेते हैं।